क्या आपने कभी सोचा है कि नया साल मनाने की खुशी किसी के लिए मौत की दहलीज बन सकती है? आज मैं आपको एक ऐसे वाकये के बारे में बताने जा रहा हूं जो मेरे साथ कुछ साल पहले पेश आया और जिसने मेरी जिंदगी हमेशा के लिए बदल दी। ये सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि एक ऐसा खौफनाक तजुर्बा है जो आज भी मेरे ख्वाबों में आता है। दोस्तों, अगर आपको ऐसे हैरान कुन और हकीकी वाकयात सुनना पसंद है तो अभी चैनल को फॉलो कर लें और बेल आइकन को ऑन करें ताकि आपको हमारी हर नई वीडियो की इत्तला मिल सके। ये वाकया तकरीबन 7-8 साल पहले का है। उस वक्त मैं अपनी गर्लफ्रेंड सारा के साथ था। नया साल की रात थी और हम एक पार्टी से वापस आ रहे थे। रात काफी गुजर चुकी थी, शायद 1:30 या 2 बज रहे होंगे। मैं बहुत थका हुआ था और जानता था कि नया साल की रात गाड़ी चिल्लाना कितना खतरनाक हो सकता है, लेकिन हमारे पास कोई और चारा नहीं था। पार्टी सारा की दोस्त के घर थी और हम लेट शामिल हुए थे, इसलिए हमारे रुकने का इंतजाम नहीं हो सका। वापसी का रास्ता तकरीबन 30 मिनट का था। इस दिन बर्फबारी हुई थी और सड़कें बर्फ से ढकी हुई थी। सारे रास्ते बिल्कुल खाली थे, जिसके लिए मैं शुक्रगुजार था, क्योंकि फिसलन वाली सड़क पर ट्रैफिक के बीच गाड़ी चलाना और भी मुश्किल हो जाता। सारा सामने वाली सीट पर सो रही थी। मैंने हीटर तेज कर रखा था और कुछ रॉक म्यूजिक चला रखा था ताकि खुद को जागता रख पाऊं। हम सारा के घर से तकरीबन 10 मिनट दूर थे जब वो वाकया पेश आया जिसने हमारी जिंदगी बदल कर रख दी। मैं नहीं जानता कि इस मंजर को कैसे बयान करूं। एक लम्हे में सड़क बिल्कुल खाली थी और अगले ही लम्हे एक औरत सड़क के बिल्कुल दरमियान में खड़ी थी। वो रास्ता पार नहीं कर रही थी बल्कि बस वहीं खड़ी मेरी गाड़ी की तरफ रुख किए हुई थी, जैसे वो हमारा इंतजार कर रही हो। मेरा दिमाग इतनी तेजी से इस मंजर को प्रोसेस नहीं कर सका। मैंने समझे बगैर ही ब्रेक मार दिए और फिर मैंने देखा कि इसके हाथ में एक चाकू था। एक बहुत बड़ा बावर्ची खाने वाला चाकू जो नीचे इसके हाथ में लटक रहा था। मेरी हेडलाइट्स की रोशनी इसके चेहरे पर सीधी पड़ रही थी और मैं वाज़े तौर पर देख सकता था कि इसका चेहरा अजीब तरह से बिगड़ा हुआ था। वो रो रही थी या चीख रही थी या शायद दोनों। मंजर बहुत खौफनाक था। मैंने अपनी जिंदगी में शायद कभी इतनी तेजी से कोई जवाबी अमल नहीं किया। मैंने फौरी तौर पर स्टीयरिंग दाएं तरफ मोड़ दी ताकि इससे टकराव ना हो, लेकिन जैसे ही मैंने ऐसा किया वो औरत गाड़ी की तरफ लपकी। मैंने टकराव की आवाज सुनी इससे पहले कि समझ पाता कि क्या हुआ है। हर चीज इतनी तेजी से हो रही थी लेकिन मुझे बिल्कुल वाज़ेह था कि क्या हुआ। उसने गाड़ी गुजरते हुए चाकू से वार किया था। अगरचे मैं इसे टकराने से बच गया था, लेकिन अचानक मोड़ और बर्फ की फिसलन ने गाड़ी को काबू से बाहर कर दिया। मैंने महसूस किया कि टायर पकड़ खो रहे हैं और अचानक हम घूमने लगे। सारा इस वक्त तक जाग चुकी थी और चीख रही थी। मैं स्टीयरिंग को मजबूती से पकड़े हुए था लेकिन कुछ नहीं कर सकता था। गाड़ी मेरे काबू में नहीं थी। हम पूरे 180 डिग्री घूम गए और जब गाड़ी रुकी तो हम अब इस तरफ रुख किए हुए थे जिधर से आए थे। हादसे के सदमे से उभरने के बाद जब मैंने विंड स्क्रीन से बाहर देखा तो दोबारा खौफ से मेरी जान निकल गई, क्योंकि अब हम इस औरत की तरफ रुख किए हुए थे। वो तकरीबन 30 फुट दूर खड़ी थी, अब भी चाकू पकड़े हुए। मेरी हेडलाइट्स की रोशनी में ऐसे नजर आ रही थी जैसे किसी हॉरर फिल्म का मंजर हो, और वो हमारी तरफ लंगड़ाते हुए आ रही थी। वो तेज चलने की कोशिश कर रही थी लेकिन वाज़ेह तौर पर जख्मी थी। वो कुछ चीख रही थी जो मैं समझ नहीं सका। ये एक अजीब घटिया सी आवाज थी जो किसी इंसान से ज्यादा जानवर जैसी लग रही थी। ये शायद आज तक की सबसे खौफनाक चीज थी जो मैंने अपनी आंखों से देखी। मैं याद करता हूं कि सारा मुझ पर चीख रही थी कि कुछ करो, लेकिन मैं बिल्कुल ठहर गया था। मैं इस औरत से नजरें नहीं हटा सकता था जो हमारी तरफ लड़खड़ाती हुई आ रही थी। इसके कपड़े फटे और गंदे थे, बाल उलझे हुए और बिखरे थे। मुझे नहीं मालूम कि वो नशे में थी या किसी जहनी बीमारी में मुब्तला थी, लेकिन इसकी आंखों में कुछ नहीं था, बिल्कुल खालीपन। ऐसा लगता था जैसे कोई मुर्दा चल रहा हो।
वो तकरीबन 15 फुट आगे थी जब आखिरकार मेरी बका की जिबिल्लत जागी। मैंने गाड़ी ड्राइव में डाली और एक्सेलरेटर जोर से दबाया। टायर बर्फ पर एक खौफनाक लम्हे के लिए फिसले, फिर पकड़ में आए और हम आगे बढ़ने लगे। मैंने सोचा कि हम बच गए। मैंने सोचा बस हो गया, लेकिन मैं गलत था। मुझे नहीं मालूम वो इतनी तेजी से कैसे आई। एक लम्हे में वो गाड़ी के सामने थी और अगले लम्हे वो गाड़ी पर थी। उसने खुद को बोनेट पर फेंक दिया और मैंने महसूस किया कि पूरी गाड़ी टकराव से कांप गई। सारा चीख रही थी, मैं गालियां बरस रहा था और ये औरत एक हाथ से बोनेट पर लटकी हुई थी जबकि दूसरे हाथ से विंड स्क्रीन पर चाकू से बार बार वार कर रही थी। मुझे महसूस हुआ कि वो गाड़ी के अंदर आने और मुझे मारने की कोशिश कर रही थी। मुझे लगा कि मैं मर जाऊंगा। मैं कुछ देख सोच नहीं पा रहा था। मैंने बस स्टीयरिंग को दाएं बाएं जोर जोर से घुमाना शुरू कर दिया। औरत बोनेट पर यहां वहां फिसल रही थी लेकिन छोड़ नहीं रही थी। वो अब भी वो खौफनाक बेमानी चीखें मार रही थी और उसका चेहरा शीशे से इंच भर दूर था। और मैं वादे के साथ कहता हूं कि उसकी नजरें पूरे वक्त मेरी आंखों में गड़ी हुई थीं। तीसरी या चौथी झटके पर आखिरकार उसने पकड़ छोड़ दी। मैंने देखा कि वो बोनेट की साइड से लुढ़क गई और बहुत जोर से सड़क पर गिरी, फिर शोल्डर की तरफ फिसलती चली गई। गाड़ी फिर से फिसली लेकिन इस बार मैंने उसे काबू में रखा। मैंने रियर व्यू मिरर में देखा तो वो वहां पड़ी हुई थी। वो हरकत नहीं कर रही थी। मेरे दिल का एक हिस्सा रुकना चाहता था। मैं जानता हूं ये पागलपन लगता है इस सब के बाद भी, लेकिन मुझे लगा शायद मैंने इसे मार दिया है। शायद वो कोई जहनी मरीज थी जिसे मदद की जरूरत थी और मैंने इसे मार दिया। सारा ने मेरा बाजू पकड़ा और कहा कि मत रुको। वो कांप रही थी और बार बार कह रही थी कि हमें जाना है, यह हमारा मसला नहीं, हम उलझ नहीं सकते। मैंने कहा कि कम से कम पुलिस को फोन तो कर दें, लेकिन उसने फौरी तौर पर इनकार कर दिया। उसने कहा कि पुलिस हमें कसूरवार ठहराएगी क्योंकि हमने शराब पी रखी थी और हमारी कहानी पर कोई यकीन नहीं करेगा। उसने कहा कि हमें गिरफ्तार कर लिया जाएगा। अब सोचता हूं तो ये कोई मंतिक नहीं बनती थी, लेकिन सारा का ये तरीका था कि वो हर चीज को फौरी और मंतिकी बनाकर पेश करती थी। वो हमेशा से ऐसी थी, बहुत कायलकुन और हद से ज्यादा मशवरे देने वाली। मैंने इस औरत को सड़क के किनारे छोड़ दिया, सारा के घर गाड़ी चला कर गया और किसी को कुछ नहीं बताया। आज भी जब इसके बारे में सोचता हूं तो बीमार सा महसूस करता हूं। गाड़ी को ज्यादा नुकसान भी नहीं हुआ था, बस विंड स्क्रीन में दरारें थीं, ड्राइवर साइड की खिड़की पर चाकू के निशान थे और बोनेट पर कुछ खराशें थीं। हैरत की बात यह थी कि गाड़ी पर खून भी नहीं था। मैंने तकरीबन एक हफ्ते बाद गाड़ी ठीक करवा ली, लेकिन कसूर का एहसास महीनों तक मेरे साथ रहा। मैं मुसलसल लोकल न्यूज चेक करता रहा, इंतजार में कि कोई खबर आए कि इस रोड पर किसी की लाश मिली है या कोई औरत लापता है, लेकिन कभी कुछ नहीं आया। मुझे नहीं मालूम कि इससे मुझे बेहतर महसूस हुआ कि बदतर। मेरे दिल का एक हिस्सा सोचता है कि शायद वो हमारे जाने के बाद उठी और जंगल में चली गई। मेरे दिल का एक हिस्सा जानना ही नहीं चाहता, लेकिन जिस चीज ने वाकई मुझे परेशान किया वो सारा थी। उसने ऐसे बर्ताव किया जैसे कुछ हुआ ही नहीं। चंद दिनों में वो बिल्कुल नॉर्मल हो गई, दोस्तों के साथ बाहर जाने लगी, मंसूबे बनाने लगी। मैंने एक बार फिर इस वाकये का जिक्र किया तो वो मुझसे नाराज हो गई। उसने कहा कि मैं ड्रामा कर रहा हूं और हमने वही किया जो करना जरूरी था। मैं बस उसे देखता रह गया और सोचता रहा कि ये इतनी सर्द कैसे हो सकती है। एक औरत ने हमें मारने की कोशिश की, हमने शायद इसे मार दिया और तुम पूरे वाकये को भूल जाना चाहती हो। हम कुछ महीनों बाद अलग हो गए और उसकी वजूहात ज्यादातर मुख्तलिफ थीं। लेकिन मैं झूठ बोलूंगा अगर कहूं कि इस रात ने मेरी नजर में उसकी तस्वीर नहीं बदली। शायद मैं ही पागल हूं, लेकिन इस तरह का तजुर्बा कोई ऐसी चीज नहीं जिसे आप आसानी से भूल सकें और ना ही 2 दिन में इससे आगे बढ़ सकें। मैंने शायद इस रात किसी की जान ले ली। इस पागल औरत ने शायद मेरी जान ले ली होती। ये कोई ऐसी चीज नहीं जिसे आप भूल सके।
आज भी जब रात को गाड़ी चलाता हूं तो वो मंजर मेरी आंखों के सामने आ जाता है। वो चाकू लिए खड़ी औरत, वो खौफनाक चीखें, वो खाली आंखें, और सबसे ज्यादा वो लम्हा जब वो मेरी गाड़ी के बोनेट पर चढ़ गई और शीशे पर चाकू से वार करती रही। दोस्तों, अगर आपको ये वाकया सुनने में दिलचस्पी आई तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को फॉलो जरूर करें, क्योंकि आपकी हिमायत से हमें हौसला मिलता है और हम मजीद खौफनाक कहानियां और अच्छा हॉरर मवाद लाते रहें। कमेंट में जरूर बताएं कि आपके ख्याल में इस औरत के साथ क्या हुआ होगा और क्या मैंने सही किया कि गलत। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर करें ताकि वो भी इस हैरत अंगेज वाकये के बारे में जान सकें। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और याद रखें कि रात के अंधेरे में सड़क पर क्या कुछ हो सकता है, आप कभी नहीं जान सकते।